रूस के कजान शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें ब्रिक्स समिट पर टिकी हुई हैं। ये समिट रशिया उस समय होस्ट कर रहा है जब वो एक तरफ यूक्रेन के साथ युद्ध में है। यूक्रेन को इस युद्ध में रूस के खिलाफ सभी पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल है। ऐसे में बिना पश्चिमी देशों के दबाव में ब्रिक्स के सभी नेता रूस में इस सम्मेलन में शामिल होने पहुंचे हैं। इस सम्मेलन से कयास लगाए जा रहे हैं कि वैश्विक समीकरण बदलने वाले हैं। दुनिया पर पश्चिमी देशों का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। क्या एशिया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी बनकर उभर रहा है? दरअसल रूस के कजान में ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्रिक्स के सभी सदस्य कजान पहुंचे हैं। कजान में सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के अलावा कई अन्य देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूस के कजान शहर पहुंच गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय वार्ता में शिरकत की। पीएम मोदी का 4 महीने में ये दूसरी रूस यात्रा है। इससे पहले वो जुलाई में मॉस्को गए थे और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में उनका स्वागत किया था। कि सम्मेलन इसलिए भी खास है क्योंकि इस सम्मेलन में अटकलें हैं कि पीएम मोदी चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर सकते हैं। भारत और चीन के बीच हाल ही में सीमा विवाद को लेकर समझौता हुआ है, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि चीन और भारत की सीमाएं 2020 से पहले की स्थिति में रहेंगी। इस समझौते के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हो सकती है। वहीं रूस के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के साथ सहयोग और दोनों देशों के बीच के संबंध को जाहिर किया। एक्सेलेंसी, मैं आपकी मित्रता, गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य सत्कार के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे लिए खुशी की बात है कि ब्रिक्स समिट के लिए कजान जैसे खूबसूरत शहर में आने का अवसर मिला है। इस शहर के साथ भारत के गहरे और ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। कजान में भारत के नए कॉन्सुलेट के खुलने से ये संबंध और मजबूत होंगे। वहीं बता दें कि इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं के साथ भी बातचीत करेंगे। इस यात्रा को भारत की वैश्विक स्थिति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि ब्रिक्स वैश्विक विकास एजेंडे से संबंधित कई अहम मुद्दों पर बातचीत और चर्चा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है। ब्रिक्स समूह की बात करें तो इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। हालांकि शुरुआत में इसे सिर्फ ब्रिक बोलते थे, लेकिन साल 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने से इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ये नाम समूह में शामिल देशों के नाम के पहले अक्षर से मिलकर बना है। इसके स्थापना के पीछे मुख्य उद्देश्य था दुनिया में अमेरिकी और पश्चिमी यूरोप के देशों की बादशाहत को चुनौती देना। बता दें कि ये सम्मेलन उन देशों का समूह है जो अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। नेटो समूह से जहां पश्चिमी देश अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाते हैं, वहीं ब्रिक्स दुनिया की सैन्य शक्ति और आर्थिक शक्ति का उभरता केंद्र है। चीन और भारत दुनिया की कुल आबादी का 35% है। ब्रिक्स देशों की अपनी समस्याएं हैं, लेकिन बदलते दौर के साथ इन देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी के साथ बढ़ा है। इन देशों की न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ी है, ये देश दुनिया के सामने बड़े बाजार भी हैं। ब्रिक्स की यही ताकत उसे पश्चिमी देशों के विपरीत एक विकल्प बनाती है। बहरहाल ब्रिक्स सम्मेलन 24 अक्टूबर वीरवार तक चलेगा। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के नेता वैश्विक बाजार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। साथ ही विश्व में बदलते समीकरण पर भी चर्चा हो सकती है। इस समिट में रूस यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध पर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं ये समिट रूस की रणनीतिक जीत है, जिससे रूस दुनिया को ये संकेत देने में सफल रहा कि वो अकेला नहीं पड़ा है। आने वाले दिनों में इस समिट के क्या मायने निकलते हैं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।